हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी सेट बनाना सिखाऊंगी और इसमें सबसे पहले मैं आपको पजामी बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 60 फंदे लिए हुए हैं, 0 से 30 और 0 से 30, टोटल 60 फंदे हैं। और जो ये मेजरमेंट है मेरा 0 to 6 मंथ के लिए है। सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर आपको जैसा भी बनाना है, 2x1 का, 3x1 का, जैसी भी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने 2 नीडल आगे 1 नीडल पीछे करके किया हुआ है। तो इस तरह से हम 2 पे धागा रखेंगे और बिनना 1 है। इस तरह से सारे फंदे बिन लेंगे। जैसा भी बॉर्डर आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से बना लीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से सारे फंदे बिन लिए हैं मैंने। बॉर्डर आपकी चॉइस है, कितना चौड़ा आप बॉर्डर बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे नीडल को मैं आगे की साइड कर लूँगी, क्योंकि फंदे जब आप हाथ से बिनते हो ना तो यहाँ पे ये टाइट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं 30 सिलाइयाँ लगाऊंगी। लगा लेती फिर दिखाती हूँ। अब 30 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं और इसके बाद पीछे वाली नीडल को आगे की साइड करके सारे फंदे डाल लेंगे, पहले इस किनारे से और फिर दूसरे किनारे से। तो इससे क्या है, ये बैलेंस होके हमारे फंदे पड़ जाएंगे। अब सारे फंदे आप डाल लीजिए, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए, सारे फंदे डाल लिए हैं और अपना वेट और रॉड भी लगा ली है। अब आपको क्या करना है, हर 6 सिलाई के बाद फंदे बढ़ाने हैं। तो 1 सिलाई चला ली है, 2 3 4 5। तो इस साइड से भी एक फंदा और दूसरी साइड से भी, फिर 6 सिलाई। फिर इसी तरह से हर 6 सिलाई पर आप फंदा बढ़ाते चले जाओगे। और जब यहाँ पे देखिए 60 फंदे लिए थे, तो यहाँ पर हो जाने चाहिए आपके 70, यानी कि 0 से 35 और 0 से 35। और इसी तरह से हर 6 सिलाई पे फंदे बढ़ाने। और टोटल सिलाइयाँ कितनी चलानी है आपको, 62 सिलाइयाँ। तो इसी तरह से मैं कर लेती, फिर दिखाती हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे हर 6 सिलाई के बाद फंदे बढ़ाती हुई चली आई। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 35 मेरे हो जाएंगे, इधर भी 35। और फिर उसके बाद आपको कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। आप टोटल सिलाई अपनी कंप्लीट करिए 62 सिलाई, यानी कि 35 तक आपको फंदे बढ़ाने हैं, 0 से 35 और 0 से 35। नीचे कितने फंदे लिए थे, 60 फंदे लिए थे और 6 सिलाई के बाद फंदे बढ़ाती हुई चली आई हूँ। उसके बाद आपको प्लेन चलाना है और टोटल सिलाइयाँ आपकी होनी चाहिए 62। तो चला लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए, 62 सिलाइयाँ मेरी टोटल चल गई हैं। उसके बाद अब आपको क्या बनाना है, आसन वाला पोर्शन। तो इस साइड से और दूसरी साइड से फंदे क्या करने हैं, हमें बढ़ाने हैं 3-3 फंदे, क्योंकि बेबी छोटा है। तो 3, जैसे ये 3 फंदे बढ़ाने, तो क्या करोगे, सबसे पहले 3 नीडल आगे कर लोगे, 1 2 3। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका है। ये वाला फंदा हमने बढ़ाया, किनारे वाला, और इसी के ऊपर, जैसे मैं कहती हूँ ना, 2 पे रखी और बिनना हमें 1 है। इसी तरह से देखो, 2 नीडल पे धागा रखा है और बिना 1 है। इसी तरह से 2 नीडल पे धागा रखा, बिना 1, इस तरह से। अब नीडल यहाँ पर आगे कर लो, क्योंकि फंसेंगी। और दूसरी साइड जब हम आएंगे तो इधर से भी ऐसे 3 फंदे बढ़ाने होंगे हमें, 1 2 3। और ये किनारे वाला जैसे बताया, ये वाला फंदा, इसमें इस पे भी ऐसे ही करना है, 2 पे धागा रखना, बिना 1 है। तो 3 नीडल तो ये वाली हो गई हमारी, जो हमें बढ़ानी है, और एक हमारी है किनारे वाली। तो ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। आप उस तरह से घुमाओगे और 2 पे धागा था ना, और बिनना क्या था, 1, इस तरह से 2 पे धागा रख रहे हैं और बिनना होता है 1, ये ऐसे। इधर से भी नीडल आगे की साइड कर लोगे, जिससे फंसे ना।
अब कुछ नहीं करना है, ऊपर की साइड जो आपको सिलाइयाँ चलानी है वो 44 सिलाइयाँ चलानी है। ये हमारा आसन का पार्ट बन गया। इस तरह से देखिए, ये हमारा आसन वाला पार्ट बन गया। दोनों साइड से हमने फंदे बढ़ा लिए, 3-3 फंदे, और टोटल उसके बाद जो ऊपर सिलाइयाँ चलेंगी वो हमारी 44 सिलाइयाँ, यानी कि 44 सिलाइयाँ चला लूँगी। ऐसे प्लेन प्लेन चलाना है, ना कुछ बढ़ाना है और ना कुछ घटाना है। तो चला लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, आसन के बाद ऊपर की तरफ मैंने 44 सिलाइयाँ चला ली हैं। अब आपको इलास्टिक वाला पोर्शन बनाना है, जहाँ पे आप इलास्टिक डालोगे। तो बॉर्डर आपकी चॉइस है, जैसा भी आप बॉर्डर बनाना चाहो वैसे बना लो। तो यहाँ पे भी मैं 2x1 का बनाऊँगी, यानी कि 2 नीडल आगे और 1 नीडल पीछे। इस तरह से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 नीडल आगे और 1 नीडल पीछे करके किया हुआ है। आपको जैसा बॉर्डर अच्छा लगे आप अपनी चॉइस से बना लीजिए। नीडल आगे की साइड कर लूँगी और पीछे वाली नीडल पीछे की साइड रहेंगी। अब जितनी चौड़ी इलास्टिक आपको डालनी है, आप उसी हिसाब से इसमें सिलाइयाँ चलाओगे। तो मेरी इलास्टिक जो है वो पतली है, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 14 सिलाइयाँ, यानी कि 14 सिलाइयाँ चलाऊँगी। 14 सिलाइयाँ चला लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, 14 सिलाइयाँ चला ली। अब आप चाहो तो फंदे उतार कर भी सिल सकते हो और इसको यहाँ पर भी सिल सकते हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि एक आपकी निडल पीछे की साइड है, तो बैलेंस बनकर नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप नॉर्मल आप सिलोगे या फिर फंदे चढ़ाओगे तो आपके इधर उधर भागेंगे, तो ये भागे ना, इसके लिए हम पीछे वाली जितनी भी निडल है उनको आगे करके और 2 सिलाइयाँ चला लेंगे। फिर क्या होगा, एक लाइन में ये आ जाएंगी ना आपकी, तो आराम से इसमें फंदे आपके डल जाएंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए, बिल्कुल प्लेन हो गया ना बराबर से। अब यहाँ पर आप फंदा उठा करके और डाल दीजिए या उतार करके सिल लीजिए। तो मैं तो इसी में ही सिल लेती हूँ, मशीन में ही। तो देखिए, आप इसको ऐसे पकड़िए, यहाँ से हमारा पता लगने लगेगा निशान से। तो एक किनारा पहले इधर साइड से इसमें, और इसी तरह से ये देखिए यहाँ निशान है। दूसरा किनारा। अब इसको इस तरह से पकड़िए और सारे फंदे डाल लीजिए, और इसी तरह से सारे फंदे डाल लेती हूँ और फिर दिखाऊंगी आपको। तो देखिए, इस तरह सारे फंदे डाल लिए मैंने। अब नीडल आगे करके कैरेज को चला देंगे। इसको मैक्सिमम नंबर पे कर देते हैं। नहीं चलता है तो आप एक बार हाथ से देंगे, लेकिन नॉर्मल कैरेज चल जाता है। अब सारे फंदे उतार लेती हूँ और फिर इसके बाद दिखाते हैं। इसी तरह से आपको ना 2 पार्ट बनाने होंगे। तो एक पैर का बन गया और दूसरा पैर भी आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये देखिए, सारे फंदे उतार लिए हैं मैंने और एक पैर का ही मेरा बन गया है। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। नीचे का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है। तो देखिए, इस तरह से दूसरा पार्ट भी बन गया है पैर का। और यहाँ पे आसन से आसन की सिलाई की जाएगी इस तरह से। इसको सिल लोगे और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला आसन इस वाले आसन से फिर यहाँ सिलाई करनी है और इधर सिलाई करनी है। तो इस तरह से आपको सिलकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये आपकी जो है पजामी कह लीजिए, पैंट कह लीजिए, बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए, इसको मैंने सिल लिया है पजामी को, और यहाँ पे मैंने इलास्टिक भी इसमें डाल ली है इस तरह से। देखिए, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।